Hey, good morning everyone. वेलकम टू अनदर 3 AM टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे कमेंट्स पे। मैंने अभी सुबह एक कमेंट पढ़ा और वो कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट अच्छा लगा मतलब। तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पे वीडियो बना पाया तो बहुत से लोग को चीज़ें समझ आएंगी कि या ये हो क्यों रहा है। बट उससे पहले मैंने तुम्हें बताया कि मैं क्यों 3 AM टॉक करता हूँ। नहीं बताया? आज बताता हूँ। द रीज़न वाई आई डू 3 AM टॉक इज़ बिकॉज जैसे ही मैं उठता हूँ मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, मैं उसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। इट्स द रियलिटी। जिस टाइम पे मैं बिल्कुल अपनी उस पे हूँ, मतलब मैं भी नंगा हूँ। मतलब कि देखो, जो मेरी बॉडी है, फिर हम उस पर क्लोथ्स डालते हैं, फैंसी क्लोथ्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स। अगर मैंने सूट पहन दिया तुम मुझे बोलोगे बिजनेसमैन। अगर मैंने धोती डाल दी तुम मुझे बोलोगे पंडित जी। अगर मैंने कुर्ता डाल दिया तुम मुझे बोलोगे अंकल, कुछ भी बोलोगे। दिस इज़ द कॉस्ट्यूम जो हम बदलते रहते हैं। बट डीप डाउन हम एक ह्यूमन है, एक नंगी बॉडी है, वो रियल है। और इस टाइम पे मैं वही इंसान हूँ जो मैं हूँ। दैट्स वाई 3 AM का मतलब और 4 AM टॉक का मतलब ये है कि इट्स कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड। तो आज मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ। और ये एक कमेंट ही बहुत बड़ा है। अगर ज़्यादा कर पाएंगे तो अच्छी बात है, बट एक करूँगे हम, एक करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे डाल दूँगा कमेंट। भाई, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि रेगुलर जिम करते करते बीच में ऐसा पॉइंट आता है कि ऐसा लगता है यार अब फिर वही बेंच पुशअप, वही बेंच पुश पुल पुलअप्स एक लूप बन जाता है, फिर बोरिंग लगने लगता है। और उस टाइम खुद को मेंटली भी पुश करना हार्ड होता है जिम में, कि एक और रैप निकालना। और इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें? क्या रेस्ट डेज बढ़ा देने चाहिए? क्योंकि फ़िलहाल तो एक ही डे रेस्ट डे है। और आप कितने दिन रेस्ट डे लेते हो? तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ कि फर्स्ट, जो बोरियत वाला लूप बन रहा है उस लूप को ब्रेक कैसे करना है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मैं कितने रेस्ट डेज लेता हूँ। 2024 से मैंने डिसाइड करा कि मैं एक भी रेस्ट डेज नहीं लूँगा। और मैं तुमको ये गाइड नहीं कर रहा हूँ, कमेंट करने मत बैठ जाना रेस्ट डेज आर इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे लिए होते होंगे, मेरे लिए नहीं है तो नहीं है। मैं रेस्ट नहीं कर सकता 2024 में। आई एम ऑन माई एज। मैं और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ इन सब चीज़ों को। तो मैं 2024 में कंप्लीट नो रेस्ट में चला चुका हूँ। संडे को मैंने शाम को वर्कआउट किया था, तो मैं करूँगा तो करूँगा। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, मैं करूँगा, नहीं रेस्ट लूँगा 2024 में। और उससे पहले भी मैं रेस्ट नहीं लेता था, मतलब बहुत कम लेता था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं रेस्ट लेता हूँ मैं ऐसा फील करता हूँ कि मेरे सारे नेगेटिव इमोशन आ जाते हैं अंदर, और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। तो मुझे उसके लिए या फिर दौड़ना पड़ता है या फिर अपने दोस्तों के साथ जाना पड़ता है। मैं कुछ भी करूँगा। तो मेरे रेस्ट डेज मोस्टली शाम को देव सिंह में पुलअप्स होते हैं। और मैं बहुत कम रेस्ट डेज लेता हूँ, बहुत कम। कम लेता हूँ पहले, बट इस बार से डिसाइड करा है कि मैंने, अब मैं लूँगा ही नहीं रेस्ट। नो रेस्ट डेज इन 2024। टॉपिक, जो लूप बन रहा है बोरियत वाला। तो तुमने क्वेश्चन पूछा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। और मैं इसका रीज़न बताऊँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है अपने वर्कआउट्स पे। एंड द रीज़न इज़ आई नो वाई। मुझे मेरा वाई पता है, मुझे मेरा रीज़न पता है कि मैंने क्यों फिज़ीक बनानी है। अब मुझे नहीं पता। मैं मुझे नहीं पता, नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, ठीक है। तो मैं जानता हूँ जो आधे लोग मेरी वीडियो सर्च मारते हैं कि ऐसी फिज़ीक कैसे बनाएं या फिर डाइट वाइट जो भी है, तुम्हारे वॉइस ना बहुत वो हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे। तुम्हें लगता है कि मैंने हार्ट ब्रेक करा, तब बॉडी बना दी। लड़कियों के अटेंशन के लिए बॉडी बना दी, पैसों के लिए बॉडी बना दी, मतलब बहुत सारे रीज़न। नहीं, ये बहुत छोटे और तुच्छ रीज़न है। ये वो रीज़न है जो मैं 1-2 महीने या फिर 3-4 महीने में समझ गया था कि ये मेरा गोल नहीं है। ये मेरा गोल नहीं, इतना छोटा गोल है नहीं मेरा कि मैं किसी एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी अच्छी फिज़ीक बनाऊँ और सुबह शाम दिन रात वर्कआउट करूँ। नहीं, गोल कम्प्लीटली डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। और अगर तुम ऐसे ट्रेन करते हो, वो वाई तुम्हें कुछ टाइम के लिए
पर्पस सर्व करेगा, बट इन द लॉन्ग रन तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरी वीडियो देखी, तुम मोटिवेटेड हुए, तुम्हें लगा कि तुम्हें तुम्हारा वाई मिल गया है, तो तुम एक हफ्ते जिम जाओगे, उसके बाद तुम जिम छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारा वाई मिला नहीं है। एंड इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर वाई। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो जब मैं 12th क्लास पे था, और शायद से मैं 10th क्लास पे था, तो 10th पे मैंने ताइक्वांडो खेलना, 8th क्लास पे ताइक्वांडो खेलना शुरू किया था। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही वो था, बहुत ही ताइक्वांडो 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 फिजिकल एक्टिविटी। तो उस टाइम पीरियड पे मैंने रियलाइज़ करा कि मैं उस टाइम पे करता क्या था। सो 11th क्लास में भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मतलब कि बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे स्टेमिना बिल्ड करना था ताइक्वांडो खेलने के लिए, तो मैं सुबह के 3:30 बजे उठता था। एग्जैक्टली टाइम मुझे नहीं पता, बट मैं उस दिन सुबह उठता था और मैं अपना कार्डियो ख़त्म करता था। फिर मैं घर वापस आता था, मैं यहाँ पे पुशअप्स मारता था, यहीं पे इसी जगह पे पुशअप्स मारता था। फिर मैं अपनी पढ़ाई करता था आधा एक घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं वहाँ जाता था, ट्यूशन जाता था, फिर वापस आता था, फिर स्कूल। और कई बार अनिल और मैंने, मेरे फ्रेंड और मैंने, ट्यूशन जाना, ट्यूशन से घर आना, हम लोग दौड़ के जाते थे और दौड़ के आते थे। और जो पिथौरागढ़ वाले हैं, मैं जाखनी में रहता हूँ, तो जाखनी से हम लोग कमल बारात घर जाते थे दौड़ते हुए, और दौड़ते हुए वापस आते थे। और फिर घर आने के बाद हम लोग अपने टेरेस पे सिर्फ 15 या फिर 20 मिनट किक्स की प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद सेम वही होमवर्क, एवरी सिंगल थिंग, हम सब चीज़ें वही करते जो एक नॉर्मल इंसान करता है। और फिर जब मैं 12th के बाद चीज़ें हो गया, तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ करा कि जब तुम्हें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें वो चीज़ कभी बोरियत फील नहीं कराती है, कभी भी वो तुम्हें बोरियत फील नहीं कराती। वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है जब तुम किसी चीज़ को इतना दिल से देते हो कि तुम्हें लगता है कि तुमने काम ही नहीं कर रखा है। ये ना कोबी ब्रायंट का वो है, कोट है, और मैं इसको समझ सकता हूँ कि कोबी क्या कहना चाहता है उसमें, कि व्हेन यू, मतलब तुम्हें वो इतने बुरे ढंग से चाहिए, या फिर तुम्हें वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसके लिए कोई हद नहीं है उसको पाने की, मतलब कि कोई हद ही नहीं है, मैं उसके लिए कितना भी पुश कर सकता हूँ। इट्स लाइक कि गन पॉइंट पे मेरी फैमिली है, और फिर मेरे से बोल रहे हैं कि माउंटेन एवरेस्ट चढ़ जा। भाई मैं माउंटेन एवरेस्ट क्या, मैं अर्थ चढ़ जाऊँगा, मतलब क्योंकि इतना बड़ा वाई है मेरा कि क्यों मैंने माउंटेन एवरेस्ट चढ़ना है। बिकॉज उस माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ूँगा तो मैं अपनी फैमिली को सेव कर पाऊँगा। सो दैट्स द कंडीशन। अब तुम्हारी कंडीशन ही बहुत छोटी होती है, तुम्हारा वाई ही बहुत छोटा होता है, तो वो चीज़ बोरियत कर ही देती है, मतलब कर ही देती है। मैंने तुम्हें एग्जांपल बहुत बड़ा ले दिया, बट चीज़ें ऐसी ही है। व्हेन आई गो टू द जिम, जब मैं जिम जाता हूँ, आई नो माई वाई, कि मैं क्यों वो डंबल लिफ्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों वो पेन एंड्योर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो हर एक रैप, वो हर एक सेट, वो हर एक चीज़ मुझे निखारेगी, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी जो मेरी फैमिली को चाहिए, मुझे वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी जो मैं बनना चाहता हूँ, वरना मैं रात को सो नहीं पाऊँगा। ये है मेरा वाई। तो मुझे वो चीज़ कभी बोरियत लगती ही नहीं है, कभी लग ही नहीं सकती मुझे बोरियत। आधी रातें मैं ऐसे सोता हूँ कि आज मैंने बहुत तगड़ा चीज़ करी। आधी रातें मैं ऐसे सोता हूँ कि मैं तगड़ा कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया, बट कल को मैं करूँगा। और वही चेज़ मुझे सुबह उठा रहा है, जो भी चीज़ें करवा रहा है, हर एक चीज़ जो हो रही है ना अभी के टाइम पे, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जो तुम मेरे से बातें सुन रहे हो, मेरी बातें, मेरा कंटेंट, मेरी फिज़ीक, तुम्हें बहुत अलग अलग चीज़ें लग रही हैं, बट सिंपली इट्स माई माइंड जो तुम्हें ओपन अप करके मैं दे रहा हूँ। व्हाट्स इन माई हेड इज़ इन माई माउथ, इट्स इन माई कॉन्टेंट, इट्स इन माई फिजिक एंड एवरी सिंगल थिंग। अगर मैं इस टाइम पे वीक होता और उन नॉर्मल फिटनेस इन्फ्लुएंसर के जैसे बात करता कि इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, इतना वो रेस्ट पीरियड, स्लीप साइकिल, एवरी सिंगल थिंग, वो सब चीज़ें अच्छी हैं, बट समझो आई डोंट वांट टू बी दैट। मैं समझ गया हूँ कि मेरे लिए रेस्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें ये अपने लिए समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना ही समझना पड़ेगा भाई। मतलब कि समझो, मैं जानता हूँ कि रेस्ट नहीं दूंगा तो क्या पता, क्या पता उतनी अच्छी रिकवरी नहीं होगी, बट मुझे नहीं करनी रिकवरी अभी। बस मुझे वो अंदर से वो जज्बा, वो जुनून, वो आग चाहिए जो मुझे हर दिन वर्कआउट करके मिल रही है। संडे को मैंने शाम को 120 पुलअप्स मारे,
मुझे नहीं करना रेस्ट। उस 120 पुलअप्स ने मेरे अंदर जो मुझे जो पावर फील हुई ना कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं एक दिन पूरी रात नहीं सोया और सुबह मैंने वर्कआउट करा, वो भी लेग्स का। उस चीज़ ने मुझे बोला कि ब्रो, बिना सोए मैंने लेग्स ट्रेन करे, वो भी हैवी। आई एम डैम स्ट्रॉन्ग, आई नो माई वाई। तो तुम्हें, मैं बहुत आगे पहुंच जाता हूँ ना बातें करते करते, तुम्हें अपना वाई जानना पड़ेगा। तो उस बोर्डम को तोड़ने के लिए हर चीज़ तो तुमको बता नहीं सकता हूँ, मतलब तुम उस बॉर्डम को तोड़ सकते हो उसको तोड़ना सिंपल है कि कंडीशन अपने आगे बहुत बड़ी रख दो और वो अपने आप से वो टूट जाएगा। जैसे मैंने वो गन पॉइंट वाली बात करी, सेम। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा वाई क्या है। जिम जाने से पहले वो बोर्डम आराम से टूट जाएगा। मैं भी इसलिए रुक रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब मैं फ्लो में इतना आगे बढ़ जाता हूँ कि फिर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता हूँ। एंड द रियल थिंग इज़, जो मैं अभी तुम्हें एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये मेरा उतना रियल पार्ट भी नहीं है। रियल पार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट रियल पार्ट है, बट देखो जब मैं वो बहुत तेज बोलता हूँ, आई वेंट टू अ अलग रेज, अलग बातें करने लग जाता हूँ मैं। एंड ये भी मेरे अंदर है, बट मैं उसको हल्का सा तुम्हें अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि कोई नहीं, हो जाता है। जैसे गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और जोश से भर जाता हूँ अपनी बातें करते वक्त, तो फिर मैं ओवरफ्लो कर देता हूँ उसको बोलते बोलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल तो एक ही रेस्ट डेज है, और आप कितने रेस्ट डेज? हाँ, आई थिंक यही था ना। तो लूप ब्रेक कैसे करना है? लूप ब्रेक ऐसे ही करना है कि अपना वाई ढूंढो। और यहाँ पे भाई बोल रहा है कि रेस्ट डेज ज़्यादा ऐड करने चाहिए नहीं भाई, जिस टाइम पे तुम्हें लगेगा ना कि मुझे वो इतना बुरी तरीके से चाहिए, तुम उसके लिए रेस्ट नहीं करोगे। इस लाइक कि अगर तुम्हें किसी सही सच्चा वाला प्यार है, तो क्या तुम उसके लिए वेट करोगे? नहीं, नहीं कर सकते ना हम वेट। हमें अभी मिलना है उससे, हमें अभी बात करनी है उससे। जैसे हमें बहुत बुरा लगता है, मम्मी की याद आ रही होती है, वेट करते हो क्या? नहीं, मिल लेते हैं मम्मी से, बात कर लेते हैं एक बार। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है सिगरेट की, वेट करते हो क्या? जाते हो पी लेते हो। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है, हद से ज़्यादा नींद आती है, हद से ज़्यादा नींद आ रही होती है, रुकते हो क्या? नहीं, हदें पार करनी पड़ती हैं यार, उसके बाद ही चीज़ें होती हैं, समझो इतना। तुमने क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करी। बट सिंपल सी बात, ये भी समझो, ये मैं हर किसी के लिए बोल रहा हूँ। मैं जो हूँ, मैं किसी की बातें नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मैंने किसी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं देखा है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। मैं तुम्हें जो मैं लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। आजकल मैं अभी आइस बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उन आइस बात का यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देख रहा हूँ कि आइस बात के बेनिफिट्स क्या हैं, या फिर आइस बात से क्या होता है। मेरे दिमाग में इतना है कि आइस बात बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एक। दूसरा, वो तुम्हारे अंदर बहुत तगड़ी एनर्जी लेके आता है, क्योंकि आइस बात इज़ लाइक रिचार्जर, एक। एंड द थर्ड थिंग इज़, आइस बात तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। मैंने इन तीन चीज़ों के बारे में जाना है, मैं उतने पे ही रहना चाहता हूँ। और उसके बाद मतलब जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा वो मैं तुम्हें बताऊँगा, बट वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो सेम तुम्हारी लाइफ के साथ भी है। मेरे से चीज़ें सीखो, मेरी चीज़ें लर्न करो, बट उसको अपनी ज़िंदगी का वो मत बना दो। अनुराग दा ने बोला है तो बोला है, वो क्या वाला, एल्विस भाई ने बोला तो ऐसा कुछ वाला, ठीक है? समझ जाओ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तुम अपने एक्सपीरियंस लो लाइफ में। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस देता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पसंद थे इतने ये ऐसे जीव, बट इनसे प्यारा कोई नहीं होता यार, बहुत अच्छे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सेम विथ योर लाइफ, जस्ट एक्सपीरियंस योर लाइफ, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करो। तुम मेरी इतनी सारी वीडियोस देख रहे हो, या फिर तुमने अभी अगर ये वीडियो देखी है और तुम इस एंड तक का पहुंच गए हो, मैं तुमसे चाहता हूँ कि यार इसके बाद ना कोई और वीडियो देखना मत, मेरी भी नहीं, किसी और की भी नहीं, मत देखना। बस बस फ़ोन बंद करो, साइड में जाओ, और जो मैंने ये 15-16 मिनट तक का जितनी भी बातें कर रखी हैं, एक बार उसको सोचो, और सोचो बस। और कोई और नई चीज़ अपने दिमाग में फीड करने की मत सोचो। जो तुमने मेरे से सीखा, बस एक बार उसको एनालाइज करो। तुम अपनी लाइफ में ये जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लैक कर रहे हो। तुम्हें लगे कि तुम कॉन्स्टेंटली
ग्रैस्प कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम कुछ भी नहीं ग्रैस्प कर पा रहे हो, तुम बस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। सो अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, आई डोंट नो, अगर तुम्हारे पास वीडियो ऐसे रिकमेंड हुई है, मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि मतलब कि ऐसा ऐसा करो, बट अगर तुम कॉन्स्टेंटली मेरी वीडियोस देखते हो और तुम इस वीडियो के इस एंड तक का पहुंच गए हो, जस्ट फ़ोन ऑफ करना, इसके बाद साइड पे रख देना और बैठ के सोचना कि तुम्हें चाहिए क्यों, मतलब क्या चाहिए, और अपने आप से सारे के सारे वाई पूछना, हर एक चीज़, हर एक रीज़न के वाई। जैसे कि तुम ब्रश क्यों करते हो, दांत अच्छे चाहिए ना, सिंपली। पढ़ाई क्यों करते हो, पूछो बस, क्यों पढ़ाई करता हूँ। जिम जाते हो, क्यों जाता हूँ, बस वाई पूछो, तुम्हें तुम्हारे सारे के सारे आंसर ऐसे मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक मेरी इस 3 AM टॉक ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी होगी। अगर वैल्यू ऐड करी है, आई एम सुपर गुड एंड आई एम सुपर हैप्पी, एंड दैट्स इट मैन। enjoy enjoy enjoy